लोग मोबाइल पे देख रहे हो लैपटॉप पे? गुड है। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? कोई एक कंफर्म कर दो कि स्क्रीन नज़र आ रही है। सेटअप। तो आप ऐसा कर लो कि आप अपना भले माइक ओपन रख लो, कोई इशू नहीं है, और अगर कोई बीच में कोई सवाल हो, कोई कोई भी बात हो, तो आप रोक के पूछ लेना, सही है? बाकी क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर जो लोग अभी नहीं हैं तो ये रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे और ग्रुप पे भी भेज देंगे, ताकि जो बच्चे नहीं हैं वो भी देख लें। और इसका ज़ाहिर है तो क्योंकि थोड़ा मसले मसाइल हुए हैं इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक इसको दोबारा क्लास के अंदर रिव्यू भी कर लेंगे, क्योंकि वाला टॉपिक जो है जो आज हमें पढ़ना था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसको इस तरीके से नेगलेक्ट किया नहीं जा सकता। अच्छा, तो आखिरी बार जो हमने काम छोड़ा था वो हमने छोड़ा था फॉर्म पर, याद है आप लोगों को? एक यहाँ पे था। सो ये तो फॉर्म, मैंने लास्ट टाइम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने बताया था कि फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म सिंपली आपका यूज़र का जो डेटा है, जो आपकी वेबसाइट बंदा यूज़ कर रहा है, उससे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो थ्रू फॉर्म के थ्रू लेते हैं, सही है? तो अब इस फॉर्म में कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। तो सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन हुआ। तो फॉर्म में बेसिकली हम एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं, तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो हैं वो दो मेजर एट्रीब्यूट्स आते हैं, सही है? तो अब फॉर्म के अंदर ये इसका मेजर कंटेनर टैग है। बेसिकली होता यह है कि हमें अभी जो आप इसको अगर रन करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जस्ट कंटेनर है। जिस तरीके से डिव था वैसे ही ये फॉर्म का टैग है। ये ज़्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता है ब्राउज़र को कि अभी फॉर्म बनने जा रहा है और इस फॉर्म के साथ करना क्या है। तो वो कैसे इसको पता चलता है कि जो फॉर्म का जो ये टैग के अंदर अब आप जो अंदर चीज़ें लिखेंगे वो एक पूरा एक फॉर्म बन जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर दो इसके मेजर एट्रीब्यूट्स हैं, एक एक्शन है और एक मेथड है। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। पता नहीं किसका दिमाग ख़राब हुआ है। तो एक्शन में बेसिकली आप उसको वो यूआरएल बताओगे कि वो किस यूआरएल को हिट करेगा जब ये फॉर्म सबमिट होना होगा। होता क्या है कि जब आप फॉर्म में जो चीज़ें फिल करते हैं तो वो किसी सर्वर पे जानी होती हैं, तो ये बेसिकली सर्वर का लिंक होता है। जैसे कि ये हो सकता है कि भाई google.com/API, अब फ़र्ज़ करें ये आपके सर्वर का यूआरएल था, तो एक्शन में ये चीज़ ऐसे लगती है कि जहाँ पे आपको फॉर्म भेजना है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जाके सेव होगी या प्रोसेस होगी, जो भी होगा। अब ये मेथड का टैग बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेथड क्या करता है कि इसका डिफ़ॉल्ट बेसिकली पोस्ट होता है। ये HTTP प्रोटोकॉल्स हैं। हमारे पास होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आप हिट करते हैं वेबसाइट पे, वो उसके दो तीन तरीके हैं कि आप वो कैसे हिट करते हैं। कि जैसे कि अगर आप ये वेबसाइट खोलें, कोई भी आप google.com लिखते हैं, तो यहाँ पर ये HTTP
सॉरी HTTPS खुद ब खुद आ जाता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं कि आपका कंप्यूटर उस सर्वर से किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है। तो ये HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर्ड। तो अब इसके कुछ मेथड्स हैं कनेक्ट होने के जो अभी आपको पता नहीं लग रहा होता, लेकिन बैकएंड पे ये सब हो रहा होता है। और जब आप सर्वर बनाने जाओगे, जब आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे, Node.js बनाओगे, तो आपकी इनकी समझ होना बहुत लाजमी है कि HTTPS क्या है, और ये हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और उनके कौन से मेथड्स हैं। तो जब आप फॉर्म सबमिट कराने जाते हो ना, तो आपका मेथड नॉर्मली जब आप किसी वेबसाइट को हिट करते हो, जैसे आपने लिखा google.com, तो google.com खुल गई, तो जो बेसिकली आपने मेथड यूज़ किया वो गेट मेथड होता है, GET। गेट मेथड कुछ नहीं होता। गेट मेथड में सिंपली आप एक वेबसाइट को हिट करते हो और आपको जवाब में कोई रिस्पांस मिल जाता है। अब रिस्पांस में वो आपको एक वेबसाइट दिखा सकता है, रिस्पांस में आपको एक JSON ऑब्जेक्ट दिखा सकता है, कुछ भी रिप्लाई में कुछ भी आ सकता है। लेकिन मकसद ये है कि गेट जस्ट आप एक वेबसाइट के ऊपर जाते हो, उस वेबसाइट को ब्राउज़र में लिखते हो, और वो आपके पास वेबसाइट का कुछ रिस्पॉन्स आता है, वो गेट मेथड है। अब पोस्ट मेथड क्या होता है? पोस्ट मेथड में बेसिकली आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजनी है जो आप नहीं चाहते कि वो यहाँ लिखी आए। सही है। अब URL भी एक बड़ा एक साइंस है पूरी, कि URL के कुछ टाइप्स होते हैं। ये आपका डोमेन है, सही है। अब डोमेन के बाद आप स्लैश करके जब आप API लिखते हैं, तो आप बेसिकली उस वेबसाइट्स के आप कंपोनेंट्स में जा रहे हैं, या मॉड्यूल कह लें। अब आप कहना चाह रहे हैं कि google.com के अंदर एक मॉड्यूल है API, मुझे वहाँ पे जाना है, तो ये आपकी गेट रिक्वेस्ट अभी भी गेट रिक्वेस्ट ही बन रही है। लेकिन अगर आप उसको बोलते हैं कि नहीं, आपको URL के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मुझे पेज नंबर 2 पे ले जाओ, तो ये भी आप उसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। तो गेट रिक्वेस्ट में जब भी आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे या कुछ भी दोगे, तो वो URL पे आपको नज़र आता है। लेकिन फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि पासवर्ड हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, तो आप नहीं चाहते कि वो इस URL में दिखे। ट्राई किया। हाँ, तो बात हो रही थी इस प्रोटोकॉल्स की। तो जो फॉर्म है उसका प्रोटोकॉल पोस्ट होता है या मेथड होता है पोस्ट। अब इम्पॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि जब आप बेसिकली Node.js लिखने जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि जब आपके पास फॉर्म का डेटा आ रहा है, तो आप उसको कैसे रिसीव करना है। सही है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तभी ये मेथड का एट्रीब्यूट और पोस्ट को मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा क्लास में, और तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कि ये मेथड क्या है। इस वक्त समझने वाली बात यह है कि ये आपका फॉर्म मेजर टैग है किस चीज़ का, फॉर्म बनाने का। उसके बाद इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक एक्शन है, एक मेथड है। एक्शन में आप वो URL लिखोगे जहाँ पे आपको फॉर्म का डेटा भेजना है, और मेथड में आप वो चीज़ बताओगे जहाँ पे वो जिस HTTP प्रोटोकॉल के मेथड के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अब उसमें पोस्ट है, गेट है, पुट है, डिलीट है, ये 4 मेजर होते हैं। लेकिन हम इस वक्त 2 पे ज़्यादा सब फोकस करेंगे। एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट सिंपल वो मेथड होता है जो आप URL गूगल पे लिखते हैं और एंटर मारते हैं, ये गेट है। लेकिन जब आप फॉर्म भेजना होता है आपको, तो आप किसके थ्रू भेज रहे हो? आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो। उससे ये होगा कि आप लोगों को दिखेगा नहीं इन्फॉर्मेशन, वो सर्वर तक पहुंच जाएगी। तो ये गुफ्तगू हो गई फॉर्म के कीवर्ड की। अब अगर आप इसको दोबारा, मैं कहा कि ये आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये कंटेनर टैग है। अब अगर मैं इसको जाऊँ ओपन विद गूगल क्रोम करूँ, तो बिल्कुल एम पेज आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये सिर्फ कंटेनर टैग है। जैसे कि आपने डिव पढ़ा था कि डिव एक सिंपल कंटेनर है, जैसे मैंने समझाया था कि वो एक डब्बा है, खाली डब्बा है। अभी खाली डब्बा है तो वो कुछ नहीं दिखा रहा, सही है। अब फॉर्म का भी टैग इस तरीके से, लेकिन ये इसने बड़ी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हैं आपके HTML कोड को, एक तो एक्शन और एक मेथड। अब हम एक्चुअल देखते हैं कि हम डेटा कैसे ले सकते हैं। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, जैसे कि आपने लिखा
आपने बहुत देखा होगा फॉर्म्स, तो जैसे वो आपने देखा होगा फर्स्ट नेम। तो अब हम देखते हैं कि इसका टैग कैसे होता है। हमने लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट। अभी आपके पास ये एक नया टैग आ गया है आपके पास इनपुट का। इनपुट देखते हैं पहले तो ये करता है क्या है। अभी क्या हुआ, मैंने जब इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा तो क्या हुआ। तो ये चीज़ें आपको वेबसाइट्स में बार बार नज़र आ रही होती हैं कि जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो ये ऐसी चीज़ बनती है, आप इस पर क्लिक करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और सबमिट को क्लिक कर देते हैं। अब ठीक, मैंने सबमिट को क्लिक किया क्योंकि देखें यहाँ पे मैंने एक्शन में क्या लिखा हुआ था, google.com/API। तो ये मुझे एक्चुअली google.com/API पे लेके जा रहा है, क्योंकि इसको लगा कि मुझे फॉर्म को यहाँ भेजना है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको बंद करते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िलहाल इनपुट टाइप्स, क्योंकि पहले आपको ये समझ आए कि इनपुट टाइप्स होते कैसे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई टैग है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन यूज़र से ले सकते हैं, वो है इनपुट का टैग। ये टैग का नाम हुआ। अब उसका ये एट्रीब्यूटेड टाइप। अब टाइप इनपुट के यानी कि इसके बहुत सारी टाइप्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे मुमकिन है कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। अभी मैं कौन सी टाइप यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो। टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें आप कुछ भी लिखो, सही है। तो ये आपका टेक्स्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये टैग लिखते हैं तो एक्चुअली कुछ नहीं, आपको बस ये एक बॉक्स बना हुआ आएगा जिसमें आप कोई राइटिंग देख सकते हैं। लेकिन आपको दिखता है नॉर्मली वेबसाइट्स में कि इनके साथ में कोई ना कोई लिखावट ज़रूर होती है जिससे पता लगे कि इसमें हमें लिखना क्या है। अब जैसे फर्स्ट नेम, अब इसके साथ और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, वो हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है लेबल। अब हम इसको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए हम लिख देते हैं कि भाई ये क्या है, ये यूज़र का नेम है। नेम बेसिकली इधर आपका HTML में इसका कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जब आप यही डेटा एक सर्वर पे रिसीव कर रहे होते हो तो आपको सर्वर को बताना पड़ता है कि मुझे किसका डेटा चाहिए। मेरे पास फॉर्म का डेटा तो आया है, लेकिन अब इस फॉर्म के डेटा में हो सकता है कि फ़र्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, पासवर्ड हो, ईमेल हो। अब मैं सब अलग अलग कैसे करूँगा। तो वहाँ पर ये एट्रीब्यूट नेम का बड़ा यूज़फुल होता है। ये नेम का जो आपका एट्रीब्यूट है, ये आपको बताता है कि जब आप सर्वर पे इसका डेटा उठाना चाहोगे तो आपको यूज़र नेम पास करना होगा। जब आप उसको यूज़र नेम पास करोगे तो वो आपको जो यूज़र नेम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। एक मिनट, हाँ। तो फिलहाल लेबल को मिटा ही देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई थिंक स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा आ गए हैं इस बार। चलो अच्छा है, तो एक शॉर्ट दोबारा रिव्यू दे देता हूँ कि जो लोग न्यू आए हैं अभी, जिनको अभी नहीं पता कि हमने क्या बात की है। तो आज हम बेसिकली फॉर्म को देख रहे हैं, और फॉर्म में अभी तक हमने ये देखा है कि फॉर्म के अंदर टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, एक्शन और मेथड। एक्शन में आप वो URL दोगे जहाँ पे आपको फॉर्म भेजना है, या जो आपका जो सर्वर का URL होता है, बेसिकली जो आप सर्वर भी खुद बनाते हो। ये जावास्क्रिप्ट में आप देखोगे, जावास्क्रिप्ट में मेजरली जो काम है वो इन फॉर्म्स के साथ बहुत ज़्यादा है। आप जब इंटरेक्ट करते हो वेबसाइट से तो उसका सबसे ज़्यादा काम जो है वो फॉर्म्स का ही होता है। फॉर्म्स का डेटा उठाना और एक डेटाबेस में सेव कर देना। तो यहाँ पर आपको फॉर्म का डेटा चाहिए, और ये मेथड जो है मैंने बताया है कि ये HTTP प्रोटोकॉल कहलाता है, कि आपको किस मेथड के थ्रू ये डेटा भेजना है। इसमें फ़र्क क्या होता है कि दो बड़े मेथड होते हैं, एक पोस्ट होता है और एक गेट होता है। जो गेट होता है वो आपको जो भी चीज़ आप इसमें टाइप करोगे फिर फॉर्म में, वो आपको URL में, लेकिन जो पोस्ट होता है वो समझ लें तरह से लेटर जाता है कि भाई लेटर में अब एनवेलप के अंदर लेटर बंद है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या लिखा है। तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है, तो हम नॉर्मली पोस्ट यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम, ये तो हो गया कंटेनर, फॉर्म का टैग जो था कंटेनर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम ये यूज़र से इंफॉर्मेशन ले कैसे सकते हैं। अब उसके बहुत सारे और टैग्स हैं, जिनमें सबसे पहला टैग हमने पढ़ा है इनपुट का, ठीक है।
अब इनपुट के टैग में क्या है कि इनपुट के टैग में आपको बस एक बॉक्स बना हुआ आएगा। अब इस बॉक्स में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग टाइप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब इसकी और भी टाइप्स हैं। अब जैसे कि ये अभी मैंने यूज़ किया है टाइप टेक्स्ट। अभी मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ BR दे देते हैं इसको। इसको हम देते हैं पासवर्ड। तो ये अब हमारा हो गया पासवर्ड, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पासवर्ड। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपने देखा कि एक हमारे पास एक और बॉक्स बन के आ गया है जिसके आगे पासवर्ड लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा था। तो अब आप जब इसमें टाइप करोगे तो देख लेंगे अब ये डॉट डॉट्स आ रहे हैं। अब आपको नहीं दिख रहा कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। अब ये कैसे हुआ? ये सिंपल मैंने टाइप बदल दी टेक्स्ट से पासवर्ड। सही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये सिर्फ इनपुट की दूसरी टाइप है। एक मिनट, सुफियान भाई ने कोई हैंड रेज किया है। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो, यार कोई कंफर्म कर सकता है आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं? तो ये कौन है? Redmi Note 9। इस भाई को आवाज़ नहीं आ रही। Redmi वाले भाई आप अपना स्पीकर वगैरह चेक करो या हेडसेट चेक करो। क्या पता आपने हैंड फ्री के घुमा घुमा के कुछ ख़राब कर दिया। खैर, और हाँ, ये वीडियो ज़रूर ग्रुप पे शेयर होगी। जो भी हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरे पास रिकॉर्डर ओपन है। आई डोंट नो ये लाइन कैसे आ गई है, लेकिन ये कुछ तो हुआ है। खैर, हम दोबारा वापस आते हैं। तो जो भाई लोग दोबारा आप 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जो अभी हैं, क्या उन लोगों को ये बात समझ में आई है कि ये इनपुट का टैग कर क्या रहा है? हाँ जी सुफियान भाई, आपने हाथ हैंड रेस किया है। सुफियान, सुफियान का माइक ओपन है, लेकिन सुफियान कुछ बोल नहीं रहा है। समी खान, हेलो। हाँ, तो समी आवाज़ तो क्लियर है? ओके, बेस्ट है। मुझे थोड़ा ये आप इनपुट दे दो कि आपको ये बात समझ आई है कि ये फॉर्म का टैग पहली बात तो कर क्या रहा है, इसमें एट्रीब्यूट, एक्शन और मेथड क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है। और आपको ये बात समझ में आई कि ये इनपुट का टैग क्या कर रहा है? हम्म, सही है, सही है, मतलब बात चलो समझ में आ रही है। मसला ये है कि आपको अभी हमारा जो मेजर काम है, अभी आज की क्लास का समझ लें, जो हमें मेजर काम करना है वो ये करना है कि हमें फॉर्म बनाना है। ये तो बड़ा आसान है। जैसे आपके पास एक रिटन फॉर्म होता है, तो रिटन फॉर्म के अंदर भी डब्बे दिए हुए होते हैं। आपको बोला गया होता है कि भाई अपना नाम लिखो, सामने खाली जगह छोड़ी हुई होती है। आपको बोला हुआ होता है फादर नेम लिखो, आगे खाली जगह छोड़ी हुई होती है। सही है। बिल्कुल उसी तरीके से हम HTML में भी हम आपको पहले बताएंगे कि आपको क्या टाइप करना है, उसके बाद हम अपने यूज़र से पूछेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे टाइप कर दो। अब वो काम कैसे हो रहा है कि पहले सिंपली आपने HTML में
आपने वो चीज़ लिख दी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे फ़र्स्ट नेम चाहिए, और उसके बाद आपने वो डब्बा बना दिया इनपुट के टैग के थ्रू। सही है। अब इनपुट का टैग एक ख़ास टैग है जो काम ही उसका यही है कि वो इनपुट के लिए एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल डब्बा बना देता है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। अब कुछ भी लिख सकते हो कि क्या ये मतलब नहीं है आपके जो लिखना चाहो लिखो। अब वो आप लिमिट कर सकते हो, अब आपकी मर्ज़ी है कि अब आप क्या रिसीव कर रहे हो। अगर आप उसका नाम रिसीव कर रहे हो, आप कंट्री नेम रिसीव कर रहे हो, आप एड्रेस रिसीव कर रहे हो, तो आप टाइप टेक्स्ट ही रख लो। अभी आपके ऊपर है, आप डेवलपर हो, आपको डिसाइड करना है कि आप उससे क्या रिसीव करोगे और कैसे। तो आपने टाइप में लिखना है अगर टेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि आपका यूज़र कुछ भी लिख सकता है। सही, आपने उसको फुल आज़ादी दे दी है कि भाई जो लिखना है लिखो, वो टेक्स्ट का काम है। अगर मैंने इनपुट का टाइप लगा दी पासवर्ड ना, तो अब ये बाउंड हो गया कि ये मुझे क्या देगा, सिर्फ पासवर्ड। सही है। अब इसमें आप देखते हो कि वेबसाइट्स में पासवर्ड जो आपके पास होती हैं ऑप्शंस, तो ये देख रहे हो कि ये डॉट डॉट बना रहा है, हालांकि मैंने ना कोई CSS लगाई ना कुछ किया, बस मैंने टाइप क्या दे दिया, पासवर्ड। ये सब कुछ वैसे ही कर रहा है। अब ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो हम बचपन में करते थे, कि बचपन मतलब आई थिंक 9-10 मैट्रिक में, कि हम लोग फेसबुक का जो पासवर्ड होता था ना, अगर आप इसको राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, तो जो नहीं पासवर्ड सेव होते हैं, हम वेबसाइट पे पासवर्ड सेव कर लेते हैं, तो आप जब वेबसाइट खोलो तो उस बंदे का ईमेल और पासवर्ड ही लिखा हुआ आता है, लेकिन आपको पासवर्ड दिखाई नहीं देता क्योंकि डॉट डॉट्स होते हैं। सही है। तो आप कर ये सकते हो कि अगर आप इसको इंस्पेक्ट करो ना, लेफ़्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आओ, तो आपको बताएगा कि जी ये रहा इसका इनपुट का टैग। तो आप इसका टाइप ना यहाँ पे डबल क्लिक करके टेक्स्ट करो, तो देखो ये आपको पासवर्ड दिखा देगा। ये घर पे ट्राई कर लेना। आप कोई भी वेबसाइट खोलो जिस पे आपने लॉगिन किया हुआ, जहाँ पे आपका यूज़र ईमेल और पासवर्ड सेव हुआ हुआ, तो आप अपने पासवर्ड पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपने जब उसकी टाइप बदल देनी है, आप टेक्स्ट करो, वो आपको दिख जाएगा। सही, ये सिंपल सा काम है इस टाइप का। अभी हम पढ़ रहे हैं इनपुट का टैग, लेकिन अब इनपुट में बहुत सारी टाइप्स हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या डेटा लेना चाह रहे हो। सही है। अभी हमने पढ़ लिया, बिल्कुल 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 मोबाइल नंबर भी होता है। अभी हम करते हैं वो। अब जैसे कि हमने PR लगाया, अब हम देख लेते हैं कि आपने बोला नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मुझे क्या चाहिए, अब देखो पता है मसला क्या है। अब कॉन्टैक्ट नंबर में उसको टाइप टेक्स्ट से भी ले सकता हूँ, वो टेक्स्ट वाले में भी नंबर लिख सकता था 0 1 2 3 4। सही है। लेकिन ये कहानी बेसिकली होती है आपके सर्वर के लिए। अब उससे गलती से भी उसने नंबर में A लगा दिया ना, तो जब आप डेटाबेस में सेव करने जा रहे होगे ना नंबर, तो आपको एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने टाइप उसको दे दिया नंबर। अब देखते हैं इससे होता क्या है। आपने इनपुट का नाम रख लिया कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ये नेम जो है ना, यहाँ पे कोई चीज़ कर नहीं रहा, आपको कोई चीज़ इसका फ़र्क दिखेगा नहीं HTML में, लेकिन इसका काम कहाँ आएगा, जब आप सर्वर पे काम कर रहे होगे, तब आपको ये चीज़ नेम वाली जो है ये बहुत हेल्प आउट करेगी। ये अभी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर की एक नई फील्ड बना ली, इनपुट का टैग आ गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन के आ गया, एक और कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं इसमें नंबर टाइप करता हूँ, बेहतरीन नंबर टाइप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बेहतरीन है। लेकिन मैंने इसमें टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश की ना, मैंने A दबाया, मैंने S दबाया, मैंने D दबाया, लेकिन वो लिख नहीं रहा। वो क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आपने इसको बोला है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, नंबर। तो आपने बेसिकली अब यूज़र को आपने बाउंड कर दिया है कि वो इस वाले खाने में सिर्फ नंबर दे सकता है, अब वो टेक्स्ट नहीं लिख सकता। आप बाकायदा इसको ट्राई करें घर पे, आप टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेंगे, वो लिखेगा ही नहीं। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, मैं सारे बटन दबा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी वो नहीं दिख रहा, सिवाय अगर मैं कोई नंबर दबाऊँ तो नंबर दिखता है। सही है। अभी भी ये हमारे पास टाइप्स आ रही हैं। इसी की तरह एक और टाइप होती है, बड़ी फेमस टाइप है, कि अभी आपको ईमेल चाहिए। सही है। तो आपने क्या करना है, आपने इनपुट का टैग बनाना है। अब इनपुट आपके पास देखें, ये जो VS कोड है, ये आप लोगों को ऑप्शन दे रहा है कि आप क्या क्या इनपुट की टाइप्स बना सकते हो। सही है।
अभी हमने कौन कौन सी पढ़ दी है? अभी हमने नंबर पढ़ी, हमने पासवर्ड पढ़ी, और हमने सिंपल टेक्स्ट। सही है। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ ईमेल की, तो मैं यहाँ से, या तो ईमेल की यहाँ से निकाल लूँ या मैं मैन्युअली लिख लूँ, बात एक ही है। सही है। ये VS कोड ने मेरे लिए लिख दिया, नेम इसका ईमेल ही होगा और टाइप इसकी ईमेल है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मेरे पास ईमेल आ गई। जब आप ईमेल पर क्लिक करते हैं ना, तो देखें ये VS कोड जो है ये आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शंस दिखा रहा है कि कोई इनमें से तो नहीं ईमेल आपने सेलेक्ट करनी है। सही है। तो ये आप ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि ये खाना किसके लिए, ईमेल के लिए। आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख दो, सही है, कोई इसमें वो आपको मना नहीं करेगा, लेकिन कोई भी नंबर लिख दो मना नहीं करेगा। लेकिन आपने ब्राउज़र को एक चीज़ बताई है, ये किसके लिए, ये ईमेल के लिए। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि हम अभी बेसिक बस फॉर्म की टाइप्स पढ़ रहे हैं कि हम फॉर्म्स कैसे बनाते हैं और उसमें कौन कौन से इनपुट की वैल्यूज़ हम देते हैं। अब ये जो इनपुट का टैग है, इस पर एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने ये चीज़ देखी, टाइप के थ्रू हम ये बता रहे हैं कि किस तरह का हमें इनपुट चाहिए। सही है। नेम हमें ये सर्वर पे काम करेगा, इसका अभी ज़्यादा कोई काम नहीं है। इसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है, वो एट्रीब्यूट है वैल्यू। सही है। अब वैल्यू क्या करता है कि वैल्यू का बड़ा एक इंटरेस्टिंग रोल है। वैल्यू पहले देख लेते हैं कि वैल्यू करता क्या। मैंने लिख दिया अखलाक। अब मैं गया, मैंने रिफ़्रेश किया। आपने देखा कि पहले मैं जब रिफ़्रेश कर रहा था तो सारे खाने खाली थे। अब जब मैंने रिफ़्रेश किया तो ये अखलाक पहले से लिखा हुआ है। अब मैं इसको मिटा के कुछ और लिख सकता हूँ, लेकिन पहले जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमेशा क्या लिखा आएगा, अखलाक। तो बेसिकली अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगानी हो, कोई आपने डिफ़ॉल्ट चीज़ का करनी हो कि भाई जब ये पेज लोड हो, जब मेरे यूज़र के पास ये पेज सामने शो हो, तो फॉर्म में अगर आपको कोई चीज़ पहले से ही लिख देनी है उसकी मदद करने के लिए कि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे आपने रिलीजन मोस्टली पाकिस्तान में इस्लाम है, अगर आप पाकिस्तान के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, और जैसे कि हम बना ही लेते हैं, आपने लिखा रिलीजन, सही है, और आपने इनपुट बना लिया टेक्स्ट। सही है। अब आप इनपुट टैग आपने रीलोड किया। अब रिलीजन जो है आपके पास, आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी बंदे का काम हो, लेकिन अब हमें पता है कि मेजॉरिटी जो हमारे पास हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो इस्लाम मतलब मुस्लिम्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, वैल्यू इस्लाम। आपने सेव की, आपने तो जब भी ये फॉर्म कोई किसी को शो होगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास इस्लाम पहले से लिखा हुआ होगा। अगर वो मुस्लिम नहीं है तो वो इसको रिमूव करके वो अपना रिलीजन लिख सकता है। लेकिन आपने अब उसको क्या कर दिया, क्योंकि अगर ये देखें ना, ये चीज़ ऐसी है कि ये नॉर्मली यही होगा। अब जैसे रिलीजन है, नेशनैलिटी है पाकिस्तानी, सही है, तो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो ताकि वो जो यूज़र है ना आपका, वो तंग ना हो, वो बोले यार इतना बड़ा फॉर्म है, एक एक चीज़ लिखनी पड़ रही है। तो आप उसको कॉमन जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर वो आप खुद टाइप करके दे दो पहले से कि भाई मोस्ट प्रोबेबली तुम यही हो, तुम्हारे यही आंसर होगा, तो आपने उसको पहले ही लिख के दे दिया। अगर वो बोले नहीं नहीं ये तो मेरा नहीं है, तो वो भले सिंपली मिटा के कुछ और भी लिख दे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ कौन करता है, ये एट्रीब्यूट करता है वैल्यू, और ये इसमें लग सकता है। आप कॉन्टैक्ट नंबर में दे सकते हो, ईमेल में दे सकते हो, आप रिलीजन में दे सकते हो। पासवर्ड में देना फजूल है, आप किसी का पासवर्ड थोड़ी गैस करोगे, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? हाँ 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 हाँ, देखो ये एट्रीब्यूट्स हैं, सही है। एट्रीब्यूट जो होता है वो कहीं भी आप, हेलो आवाज़ आ रही है, हेलो, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो एट्रीब्यूट होता है ना, आप इसकी प्लेसमेंट कहीं भी करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नेम के बाद लिख दो, आप टेक्स्ट से पहले लिख लो, टाइप टेक्स्ट से पहले लिख लो, लेकिन ये एक की वैल्यू पेयर कहलाता है, सही है।
इसकी की क्या है, टाइप, और इसकी वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। ये की वैल्यू पेयर्स बहुत जगह आपको दिखेंगे प्रोग्रामिंग में, ख़ास तौर पे आपको अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो जैसे जावास्क्रिप्ट, तो आप उसमें की वैल्यू यूज़ करोगे। तो आप की वैल्यूज़ में जस्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि भाई की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। इसकी प्लेसमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस टेक्स्ट को आखिर में भी लिख दूँ ना तो कोई मसला नहीं है मैं, क्योंकि इसकी की वैल्यू आपको बस उसको टैग को इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ये टाइप टेक्स्ट है। अब वो पहले और बाद में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। इसी तरीके से ये वैल्यू इस्लाम है, तो अब ये इस्लाम जो है ये मैं आखिर में लिख दूँ पहले लिख दूँ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये लिखा ऐसा ही होना चाहिए कि वैल्यू इक्वल्स टू, और ये कोटेशन मार्क्स और उसकी वैल्यू। सही है। और किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, कोई एट्रीब्यूट के बारे में, कोई और किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो? हाँ, अब देखिए एक्शन जो एट्रीब्यूट है, सही है, ये मैं बार बार एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ तो इससे तो कन्फ्यूज़न नहीं हो रही, हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है कि भाई एट्रीब्यूट क्या होता है, टैग में एट्रीब्यूट कहाँ दिखता है। तो अभी भी अगर आप इस स्क्रीन को पूरे को देखें तो एट्रीब्यूट हर जगह नज़र आ रहे हैं। ये मेटा का एट्रीब्यूट है, ये लिंक का एट्रीब्यूट है, ये फॉर्म का एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट्स आपको हर जगह नज़र आ रहे हैं। अब एक्शन वाला एट्रीब्यूट आपने पूछा कि ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा। एक्शन बेसिकली फॉर्म में लाजमी आपको दिखेगा। वो क्यों लाजमी दिखेगा? क्योंकि आपको फॉर्म कहीं ना कहीं सेव कराना है। सही है, आपको फॉर्म कहीं ना कहीं भेजना है। आपका फ्रंट एंड पे तो फॉर्म सेव नहीं होता ना। आप कोई भी फॉर्म होता है, जैसे कि अगर आप ये मेरा अगर है, इसको मैं कर देता हूँ साइन आउट। बड़ी देर ले लिया ऐसा। तो ये बेसिकली आपका जो अभी दिखता है, ये आपको फॉर्म दिख गया। सही है। अब आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म, इसमें आपको समझ आ रही है क्या क्या यूज़ किया हुआ है। उसने वैल्यू यूज़ की हुई है, उसने मेरा ईमेल जो है वो पहले से ही इनपुट कर दिया वैल्यू में, तो मुझे ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर अपना नाम वैल्यू में पुट किया था। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ ताकि मुझे देखूँ उन्होंने क्या यूज़ किया है। अब देखो ये इनपुट टैग का नाम सेम, टाइप ईमेल, हमने भी यही चीज़ यूज़ की है जब हमने ईमेल के लिए टैग बनाया था। सही है, हमने भी टाइप ईमेल यूज़ की है। उसके बाद इसने क्लासेस और ये मैक्स लेंथ वगैरह कुछ यूज़ किया है, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। आईडी आप लोगों को पता है क्या होती है, ठीक है। तो अब बारी है एक्शन की। तो एक्शन क्या करता है कि जब मैं क्लिक करूँगा ना नेक्स्ट, जब मैंने क्लिक किया नेक्स्ट, तो अभी ये थोड़ा सा पेज लोड हुआ ना, और नीचे अगर आपने नोट किया हो तो वैल्यूज़ चेंज हुई। तो हुआ क्या कि उसने मेरी ईमेल भेजी अपने सर्वर पर, और अपने सर्वर को कहा कि क्या ये ईमेल एग्जिस्ट करती है, कि हमारे सिस्टम में ये ईमेल है। अब ये जो इसने अपने सर्वर पे ये चीज़ भेजी, वो कैसे भेजी? वो इस एक्शन के थ्रू भेजी। इसके फ्रंट एंड को कैसे पता लगा कि मुझे ईमेल एड्रेस कहाँ भेजनी है, इसका सर्वर का एड्रेस कहाँ है? तो ये एक्शन में आप उसके सर्वर का एड्रेस दे देते हो कि जब फॉर्म सबमिट हो तो वो कहाँ जाए। ऐसे तो आप अगर आप ये फॉर्म बना लोगे, आप यहाँ पे सबमिट का बटन भी दे दोगे, तो आप सबमिट क्लिक करते रहो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं है कि इस फॉर्म का करना क्या है। क्योंकि HTML सिर्फ आपको फ्रंट एंड दिखाता है, अब उसके साथ क्या होगा, वो क्या प्रोसेसिंग होगी, वो तो बैकएंड पे होगी। तो ये बैकएंड वाला सिस्टम है कि आप एक्शन के थ्रू उसको बताते हो कि ये फॉर्म कहाँ भेजना है, ये कहाँ जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस तरीके से आप कोई ख़त भेजते हो तो ख़त में आप एड्रेस लिखते हो कि भाई ये ख़त उस बंदे के पास जाएगा, उसका एड्रेस ये है। तो ये एक्शन सेम वही काम कर रहा है
जो कि एक ख़त में एक एड्रेस काम करता है। तो ये एक्शन है। अब हमने एट्रीब्यूट्स में इनपुट जो मेजर टैग है हमारा, उसके बाद हमने उसकी टाइप एक एट्रीब्यूट पढ़ा, उसके बाद हमने नेम एक एट्रीब्यूट पढ़ा, उसके बाद हमने वैल्यू एक एट्रीब्यूट पढ़ा। वैल्यू सबको क्लियर है क्या? वैल्यू क्या कर रहा है? देखें, अब मैंने वैल्यू क्लियर कर दी, मैंने सेव कर दिया। अब वैल्यू में कुछ है, तो अब मैंने इसको रीलोड किया तो देखें फर्स्ट नेम खाली आ रहा है, ये डब्बा खाली है। सही है, एक मिनट है भाई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये पेज लोड हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो। सही है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया, तो ये मैं दूंगा वैल्यू में। अब मैंने इसको रिलोड किया तो अब देख रहे हो कि आप एक लाइन दे सकते हो, जैसे कि आपने लिख दिया कि भाई ऐसे स्पेस दे के अखलाक है। अब आप रिलोड करो, पूरा नाम आ गया अखलाक है। ये वैल्यू का काम है, सिंपल वैल्यू। ये पहले, अब मैंने इसको कुछ भी टाइप नहीं किया, मैं जस्ट रिलोड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अखलाक लिखा आएगा, हालांकि बाकी सब खाली हैं। अब यहाँ पे रिलीजन में इस्लाम आ रहा है क्योंकि इस्लाम की भी वैल्यू सेट है, दिख रही है? तो ये मैंने वो हॉरिजॉन्टल रूल लगाया हुआ है। HR नहीं पढ़ा था हमने? कौन सी वाली लाइन? ये ग्रीन वाली? हाँ अच्छा, ये वाली ना, ये जो आ रही है, ये तो मैंने HR लगाया हुआ है ना, कोड में देखो ये HR लगाया हुआ है, ये ना, ताकि वो सब एक दूसरा पता लगे कि भाई ये कौन कौन सा है, इसमें कोई इशू नहीं, ये इसलिए था। अब हम पढ़ते हैं एक और एट्रीब्यूट, इसके एट्रीब्यूट अच्छे खासे हैं। प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर बड़ा इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है जो कि बड़ा हेल्पफुल है। मैं वैल्यू को खाली कर देता हूँ। आई थिंक ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा। अब ये जो यूज़र नेम लिखा आ रहा है ना, ये आपका टाइप हुआ हुआ नहीं है। वैल्यू में तो वो बाकायदा टाइप हुआ हुआ था ना, आप उसको मिटाना पड़ता था, फिर उसके बाद जो आपने लिखना है वो लिखना होता था। ये जस्ट समझ लें कि एक शेडो है, एक वाटर मार्क है। ये जस्ट आपको, आप यूज़र को ना फिर से बता रहे हो कि भाई यहाँ पे टाइप क्या करना है। जैसे कि आप कर सकते थे कि आपने यूज़र नेम, सॉरी ये फर्स्ट नेम मिटा दिया, सही है, और मैंने प्लेस होल्डर हटा दिया। अब मैंने इसको रिलोड किया। अब मेरे यूज़र को क्या पता चलेगा कि भाई इस डब्बे में मुझे क्या लिखना है? सही है, कोई भी चीज़ इसको बता नहीं रही है कि इस डब्बे में आएगा क्या। तो कोई कहीं भी उसको बस याद दिलाने के लिए कि यहाँ पर, क्योंकि अगर फॉर्म एक बहुत बड़ा फॉर्म है तो आप प्लेस होल्डर यूज़ करो तो बेहतर है कि उसको पता हो कि इसके अंदर क्या लिखना है। तो आप प्लेस होल्डर में ऐड कर सकते हो। तो अब उसको पता चलेगा कि अच्छा मुझे यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है। अच्छा, यूज़र नेम टाइप हुआ नहीं है, आप इसको क्लिक करो, देखो ये स्टार्ट से शुरू हो रहा है, ये लिंक हो रहा है ना इधर शुरू से। इसका मतलब है यूज़र नेम लिखा हुआ नहीं है, वो जस्ट बैक पे एक शेडो है। आप कोई भी चीज़ टाइप करोगे वो गायब हो जाएगा। इसको मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी खासियत ये है, वैल्यू जो है वो आपको मिटाना पड़ता है। वैल्यू एक एक्चुअल वैल्यू है, उसको आपको मिटाना, अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप उसको मिटाने हैं। प्लेस होल्डर में कुछ मिटाना शिटाना नहीं होता, वो बस पीछे से एक शेडो होता है। आप क्लिक करोगे तो वो रहेगा, कोई भी चीज़ लिखोगे तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसे पता लग गई कि उसका काम हो गया, मतलब आपको समझ आ गई कि इधर क्या लिखना है। सही है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इस पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसको जब तक आप खुद ख़ास तौर पे नहीं काम करते हैं। और इस पर एक चीज़ और हम लिख लेते हैं, तो हम टैग बना लेते हैं कि भाई इनपुट का मैंने एक और टैग बनाया, मैंने टाइप दी
मैंने टाइप दी, सबमिट की। देख रहे इन सारे टैग्स का टैग नेम सेम है, सारे इनपुट हैं। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाँ, एक मिनट, वो कोई तैयब। ओ ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, ये मैं भेज दूंगा। एक मिनट, ये स्क्रीन आप लोगों की रुक गई है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ एक मिनट, मैं वही देख रहा हूँ। कोविड का तो खैर, कोविड हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बारिश ऐसी चीज़ है ना कि बंदा आ ही नहीं पाए, ये गलत सीन हो गया। इंटरनेट को पता नहीं क्या हो गया। चलो अच्छा, तुम लोगों की जावा की क्लास भी हो रही है। एक मिनट यार, ये मैं ओके। ठीक है जी। यार वो इंटरनेट असल में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। दिख रहा है ना आप तो? बेहतरीन। तो हम बात कर रहे थे इनपुट टाइप सबमिट की, सही है। तो अब टाइप बदली है, आपका सब कुछ टैग वैग हर चीज़ सेम है। यार ये किसी का रिपीट हो रहा है। नहीं, हाँ सही है, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से था। ठीक है, तो अब मैंने टाइप सबमिट किया। पहले तो उसको देख लेते हैं ये टाइप सबमिट में हुआ क्या है, इसको रिलोड कर लेते हैं। तो टाइप सबमिट में आपका सिंपल सबमिट बटन आ गया। हालांकि अगर आपको याद हो, जब लास्ट टाइम हमने बटन लिखा था सबमिट वाला, तो सबमिट बटन में आपको पता है कि आपको पहले तो बटन बताना पड़ता है, फिर आप बटन के बीच में जब आप सबमिट लिखते हो तब जाके वो बटन सबमिट का बनता है। या आप कोई भी चीज़ लिख लो, क्लिक लिख लो तो क्लिक लिखा हुआ आता है, सही है। लेकिन फॉर्म के अंदर क्या, किसी ने कुछ कहा? आपकी आवाज़, आपकी आवाज़, आपका कैमरा तो आप क्लोज कर लो। हसन अली, आई थिंक, हाँ आपका कैमरा ऑन है, आप क्लोज कर लो। मैंने बंद कर दिया आपका कैमरा। अच्छा, तो अभी हम इनपुट टाइप सबमिट की बात कर रहे थे। तो अब बेसिकली आपने जब सब कुछ लिख लिया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने पासवर्ड भर दिया, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आपने ईमेल दे दी, आपने फॉर्म फिल कर लिया। अब इस फॉर्म को सबमिट कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल हमें सबमिट का बटन चाहिए।
अब मजे वाली बात है कि सबमिट का बटन नॉर्मली सब बटन के टैग से बनता है, सही है। जहाँ भी आप वेब पेज पे कोई बटन देते हो तो आप वो बटन के टैग से देते हो, BUTTON, सही है ना। लेकिन फॉर्म के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप इनपुट के ही टैग यूज़ करके आप उसका सिर्फ टाइप सबमिट कर दो तो वो सबमिट का बटन बना देता है। और उसे पता होता है ये सबमिट का बटन क्या करेगा, ये सिंपली आपके जो फॉर्म का डेटा है वो आपके सर्वर पे भेजेगा, सही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? हेलो, कोई भी ऐसा है जिसको ये टाइप सबमिट समझ में आ रहा हो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये वीडियो जो है ये भी अपलोड होगी, इवन ये रिकॉर्ड हो रही है, और इसके बाद अगेन मैं शॉर्ट में ये सारी चीज़ें दोबारा क्लास के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है तो उसको मैं रिपीट भी कर दूँगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को आप वीडियो से देख देख के अगर आप यही सारे टैग्स अपने पास लिखेंगे और एक एक ये जो एट्रीब्यूट, क्योंकि इनपुट टैग्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो उसके एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट इसमें बहुत यूज़ होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइप का यूज़ हो रहा है, नेम का यूज़ हो रहा है, वैल्यू का यूज़ हो रहा है, प्लेस होल्डर यूज़ हो रहा है, अभी आप देखोगे एक मैक्स लेंथ यूज़ होगा, सही है। तो ये बहुत सारे इसमें टैग्स जो यूज़ हो रही है, एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं ना, ये आपको खुद ट्राई करने चाहिए। आप अभी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ एट्रीब्यूट आप एक एक करके लगाएं और उसको देखेंगे इसका क्या फ़र्क आया फ्रंट एंड पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये किस लिए है और क्यों है, सही है। तो अभी हमने लिखा फर्स्ट नेम, अभी हम, हाँ बोले। HR मैंने जस्ट सिंपली इन डब्बों को ना थोड़ा स्पेसिंग देने के लिए यूज़ किया है, हालांकि करना चाहिए था उससे CSS के थ्रू, लेकिन अभी क्योंकि हम पर सिर्फ फॉर्म के टैग्स रहे हैं तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा CSS नहीं लगाई है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सिंपल जस्ट मैंने HTML लिखा है, लेकिन मैंने ये हॉरिजॉन्टल रूल HR लगा दिए ताकि ये अलग अलग दिखे, वरना देखें मसला पता है क्या होगा, अगर मैं ये मिटा दूँ तो देखें क्या होता है। देख रहे हैं एक साथ आ गए तो ये थोड़ी घिचपिच हो जाएगी ना, देखें। समझ आ रहा है मैंने क्यों HR लगाया था, इनको जस्ट अलग अलग दिखाने के लिए, क्योंकि मैं अगर फर्स्ट नेम पे मैं कोई एट्रीब्यूट बदल रहा था, कोई प्लेस होल्डर लगा रहा था, कुछ कर रहा था ना, तो उस पर वो ये मुझे कंफर्म करना था कि भाई आप लोगों को सब सही दिखे। हाँ जी, तो स्क्रीन शेयर हो रही है अभी भी? बस सही है। असल में मैंने 4G से हटा के मैंने वाईफाई कर दिया, जो कि थोड़ी देर पहले इशू हुआ था। खैर, लेकिन चलें, ये तो ये HR मैंने इसीलिए लगाया था कि ये एक साथ ना दिखें, अलग अलग दिखें। किसी को याद है कि ये मैंने क्या बताया था कि ये जब सारे एलिमेंट्स एक ही साथ आ जाएं तो ये किस टाइप वाले एलिमेंट्स होते हैं? ये क्या था? किसी को याद है कि ये मैंने क्या बताया था कि ये अगर चेक करना हो कि ये किस टाइप का एलिमेंट है तो उसको लिख के देखो, अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इसका नाम क्या था? कोई बताना चाहेगा? ये इनलाइन एलिमेंट है, ये बिल्कुल इनलाइन एलिमेंट है, और इसी की वजह से मैंने इनमें HR लगाया था ताकि ये न्यू लाइंस पे दिखें और एक हर जो आपका इनपुट है वो डिफरेंट दिखे। लेकिन ये है क्या? इनलाइन एलिमेंट, सही है। आप इनको ब्लॉक एलिमेंट भी बना सकते हो। कैसे? आप
बी आर लगा के या फिर आप सिंपली इनको डाल दो डिव के अंदर। सही है, आपने डिव के अंदर रखा तो आपने देखा कि फर्स्ट नेम अलग हो गया, बाकी नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नेम को मैंने किस में डाल दिया है? डिव के अंदर। डिव क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। ये बात तो समझ आ रही थी ना? सेट है। अब एक और मैंने न्यू एट्रीब्यूट लगाया है मैक्स लेंथ का। सही है, इसमें सारी, मैंने दोबारा कह रहा हूँ, इसमें गेम सारी है ये आपके एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स कहाँ से कौन कौन से लग रहे हैं। वैसे जो अभी जो आपने एट्रीब्यूट्स लगाए हुए हैं, अच्छा, इसमें वो भी यूज़ हो सकती है, आईडी भी लग सकती है, इसमें क्लास भी लग सकता है। तो देख रहे हैं ये एक ही इनपुट का टैग है, लेकिन एक इनपुट टैग के अंदर कितने सारे आपके एट्रीब्यूट हैं। अब हर एट्रीब्यूट का अपना काम है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? टाइप। उसके बाद है आपका नेम। नेम मैंने बताया कि नेम फ्रंट एंड में कुछ ज़्यादा नहीं करता, ये जस्ट इसको एक नाम दे देता है। ये नाम कहाँ इस्तेमाल होता है? ये वहाँ इस्तेमाल होता है कि जब आपके पास ये फॉर्म सबमिट हो जाता है, जब ये सर्वर के पास चला जाता है, तो सर्वर में सारी जो इसकी जो डेटा है वो एक साथ आती है। फिर आपको अलग अलग करना है कि भाई फर्स्ट नेम मुझे अलग दो, पासवर्ड अलग दो, कॉन्टैक्ट नंबर अलग दो। तो आप कैसे पहचानते हो? आप इस नेम से पहचानते हो। नेम का सिर्फ ये काम है। वैल्यू हमने देख लिया क्या करता है कि अगर आपने लगा दिया तो ये पहले से कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। अब मैंने हेलो लगा दिया तो ये हेलो पहले से लिखा हुआ आ रहा है। सही है। आईडी क्लास आपको पता है क्या होता है, लगाऊं ना लगाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिलहाल। उसके बाद प्लेस होल्डर, आपको पता है कि प्लेस होल्डर अगर इधर कुछ भी ना लिखा हो तो ये बताता है आपको, बेसिकली छोटा सा हल्का सा लिखा हुआ आता है इसमें आपने क्या चीज़ लिखनी है। अब मैंने यूज़र नेम लिखा है, आप लिख दोगे भाई राइट योर फर्स्ट नेम। देखते हैं अब क्या होता है। अब मैंने रीलोड किया, अब देखिए हेलो पहले से लिखा हुआ है क्योंकि ये वैल्यू थी। सही है। अब ये प्रॉपर एक लफ्ज़ है, इसको देखो सिलेक्ट भी हो रहा है, ये डिलीट भी हो जाएगा। ये वैल्यू का काम है। अगर मैं वैल्यू को हटा दूं तो अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया, लेकिन आपको ये प्लेस होल्डर दिख रहा है। लेकिन प्लेस होल्डर जो होता है ना, ये समझ लो एक शेडो है। आप इसको देखें सिलेक्ट नहीं कर सकते और ना आप इसको कोई डिलीट हो सकता है। ये बस पीछे लिखा रहता है और उसका कोई फ़र्क नहीं होता। आपको बस इसके ऊपर कुछ भी आप टाइप करते हैं, कोई इशू नहीं होता। ये प्लेस होल्डर कहलाता है। इसको मैं क्लास में और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा ये किस लिए होता है, क्या होता है। उसके बाद है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ बेसिकली क्या करता है कि ये आपका जो कैरेक्टर साइज़ है, कि आप वर्ड्स जितने लिख रहे हो उनका कितना साइज़ आपने उठाना है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि भाई आप जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, अब हमें पता है कि कॉन्टैक्ट नंबर में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 13। सही है। तो 13 आपके पास नंबर्स होते हैं टोटल बेसिकली। तो आप वहाँ पे लगा सकते हो कि भाई 13 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो आप एक लिमिट लगा सकते हो। अभी फर्स्ट नेम पे कितनी लगी हुई है? 20। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसमें कुछ भी लिखता हुआ जाता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी रुक गए। अब मैं हालांकि मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने लिमिट क्या लगाई हुई है? मैक्सिमम लेंथ 20 कैरेक्टर्स की। खैर ये थोड़ा कम यूज़ होता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट की वेबसाइट जो कि एक पुराने सर्वरों पे बनी हुई होती हैं, क्योंकि उनका डेटाबेस इतना पावरफुल होता नहीं है, तो ज़्यादातर वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। अब ये चीज़ यहाँ पे, अब हम एक और इनपुट का टाइप पढ़ते हैं। ये सब मिटाते हैं पहले तो, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है। अब देख रहे हैं इनपुट का टैग है, सेम चीज़। टाइप का एट्रीब्यूट है, सेम चीज़। अब टाइप का, इस टाइप का नाम क्या है? फाइल। सही है। तो अब
इससे थोड़ा समझ आ रहा है कि ये कोई ना फाइल से कुछ होगा काम इसका। तो अब हम देखें, इसको रीलोड करें। तो कोई भी फाइल आप अपलोड करते हो, आपको किसी फाइल फॉर्म में कोई इमेज अपलोड करानी है, सीवी अपलोड करानी है, कोई आपने इमेज अपलोड करानी है अपने यूज़र से, तो आप कौन सा इनपुट का टाइप यूज़ करते हो? फाइल। अब इस पर देखें कि मैं चूज़ फाइल करूं तो ये सारा सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, सही है। पीड न्यूज़ प्रोजेक्ट और CSV, ये सारा काम आप देखते होंगे वेबसाइट्स पे डिफरेंट, जब आप वेबसाइट्स में यूज़ करते होंगे तो ये बेसिकली बनता है ऐसे। आपने सिंपल इनपुट का टैग दिया, उसका टाइप क्या रख दिया? फाइल। तो सिंपल ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और बाकी आपने जो टैग्स नेम पढ़े, आपको समझ आया कि ये किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, आप ये वीडियो देखें। और एक मिनट, अपलोड CV, ये बिल्कुल बेसिक अभी भी इंट्रोडक्शन है, समझ लें। फॉर्म थोड़ा और आगे जाएगा, फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसको घसीटना नहीं चाह रहा, वरना आप लोग थोड़ा इस पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बेहतर है कि हम लोग इसको ज़्यादा तब डिटेल में पढ़े जब हम लोग आमने सामने हों। तो इसको थोड़ा हम दे देते हैं VR, सही है। इसको हम थोड़ा करते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए सारे। तो आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, रिलीजन, उसके बाद है अपलोड CV। अपलोड CV वाला ही मैंने एक फॉर्म कैसे बनाया, कुछ भी नहीं किया था मैंने, जस्ट मैंने अपलोड CV लिखा हुआ है, सही है। और मैंने इनपुट का टैग दिया हुआ है और उसकी टाइप क्या रख दी है? फाइल। बस इतनी सी बात है और हमारे पास एक फॉर्म तैयार है। अब इस फॉर्म का बेसिकली जो है बड़ी इस पर स्टाइलिंग्स लगती हैं। एक फॉर्म की स्टाइलिंग एक पूरी एक अलग चीज़ है। आप इसमें बड़ी बेहतरीन किस्म की CSS लगा सकते हो। अब अगर मैं एक मिनट दिखाना चाहूँ तो देखें, ये चल रही है, हाँ ये वेबसाइट चल रही है। अब ये एक मेरी वेबसाइट है जो मैंने बनाई थी कुछ टाइम पहले। तो अब इस फॉर्म का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, तो इसमें यूज़ मैंने सारे यही चीज़ें की हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा कमाल CSS का है। ये वही आपके पास ये यूज़ हो रहे हैं, ये इनपुट टैग यूज़ हो रहा है। ये देखें, ये प्लेस होल्डर यूज़ हुआ हुआ है, एंटर योर ईमेल। ये किसके थ्रू यूज़ हुआ हुआ है? ये आपके यूज़ हुआ हुआ है प्लेस होल्डर के थ्रू। और जो ये पहले से पासवर्ड या पहले से जो ईमेल लिखा हुआ आ रहा है, ये वैल्यू के थ्रू हो रहा है, सही है। और बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि CSS के थ्रू हैं। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करो तो आपको दिखेगा कि मैंने क्या क्या टैग्स और क्या क्या यूज़ किया हुआ है इसमें, सही है। अब प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, नेम ईमेल, ID ईमेल एड्रेस, टाइप हमारी यहाँ पे ईमेल ही, सेम वही चीज़ है। अब ये लेबल जो चीज़ है, ये मैं खैर आपको बाद में समझाऊंगा कि ये लेबल हम क्यों लगाते हैं इसके अंदर, और ये क्यों ज़रूरी है भी या नहीं, ये हम देखेंगे जब हम क्लास में काम कर रहे होंगे, क्योंकि इसका थोड़ा एक इंटरेस्टिंग यूज़ है जो कि नॉर्मली इसको लगाया जाता है, लेकिन इतना कोई एक ख़ास चीज़ नहीं है। और ये हो गया आपके पास आई थिंक आज की क्लास को इतना रखते हैं, काफ़ी इनफ। हमने ये टैग्स लगा दिए हैं, काफ़ी हमने एट्रीब्यूट्स लगा दिए हैं, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा और खींचता हूँ तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है ये ना मुझे सही लगता है कि कोई क्योंकि ज़्यादा वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और ना स्टूडेंट का कोई ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाता है। आपको बड़ी मुश्किल हो रही होगी शायद समझने में और देखने में। तो ये सारा खैर, क्या हेलो किसी ने कुछ कहा? हाँ बोले। हाँ बिल्कुल सही है, आप दिखाएं ताकि
स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर आई थिंक आप ऐसे नहीं कर सकते। एक मिनट, मैंने स्टॉप शेयर कर दिया है। आपका यूज़र नेम क्या है? ओके, हाँ। आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। आप वो आप हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर लो ताकि स्टूडेंट्स को दिखे अगर आपने फॉर्म बना लिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो और इस वक्त आप होस्ट हो। आप कर सकते हो अभी? ठीक है। नहीं, नहीं, थोड़ा 1-2 सेकंड लगते हैं, लेकिन आई थिंक नहीं, अभी तक नहीं। आपकी स्क्रीन जो है ना, ऊपर से आपको एक बार नज़र आ जाएगा कि स्क्रीन इज़ शेयरिंग, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। चलो, खैर है, हम क्लास में आपका देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि आपने अगर बना लिया है तो आप मुझे दोबारा होस्ट बना दें ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। नहीं बॉस, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। इवन आप अभी होस्ट हो तो परमिशन तो आपके पास फुल है। चलें, ऐसा करें, आप मुझे होस्ट बना लें तो हम आपका ये बाद में डिस्प्ले करा देंगे क्लास में। आप पार्टिसिपेंट्स में जाके आप मेरे नाम पे के सामने क्लिक करेंगे तो मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा। तो खैर आज ये क्लास को हम इतना शॉर्ट ही रखते हैं। और अभी थोड़ा अगर मैं रिवीजन दे दूं तो हमने फॉर्म पढ़ा, फॉर्म के बाद हमने मेजर जो उसके इनपुट टैग है वो पढ़ा, उसके बाद हमने इनपुट के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने पढ़े। अभी हमारे पास वीडियो सारी रिकॉर्डेड है, अब ये मैं शेयर करूँगा। अब आप इसको स्लो करके आप इसको देखेंगे कौन कौन से मैंने टैग्स यूज़ किए तो आप, और कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ किए, तो आप सब वो टैग्स और वो एट्रीब्यूट्स यूज़ करके देखें और उससे एक फॉर्म बना लें। आपके सामने एक फॉर्म बन गया और आप जैसा सोच रहे थे कि ऐसा पासवर्ड हो, ऐसा प्लेस होल्डर हो, ऐसा वैल्यू हो, तो ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आप समझ लेंगे आज की क्लास आपने पूरी समझ ली है। इसको हम दोबारा आमने सामने, इवन कल भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं वहीं आ जाऊँ। अगर कल हालात सही रहे और बारिश नहीं हुई, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहीं आ जाऊँ डायरेक्टली और वहीं पे हम एक क्लास ले लें और ये सारा काम क्लास के अंदर ही हो दोबारा, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वरना हम लोग एक सेशन कर लेंगे। तो ये आज का बेसिकली क्लास का मेजर पॉइंट था कि मुझे नहीं, ये क्या बोल गया, हाँ। तो ये बेसिकली क्लास का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये थी। अब इस पे CSS जो है लगाना वो आपकी क्रिएटिविटी है। आपने CSS पे कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, अगर उनमें से आप लगा के इसको देखना चाहते हैं, आपने हूवर वाला पढ़ा है, हॉवर वाला जो था आपने, उसके बाद बैकग्राउंड कलर वगैरह पढ़े हुए हैं, आपने कलर पढ़े हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप इन पे लगा के देखें और देखेंगे उनसे क्या होता है तो भी बड़ा अच्छा होगा। और आप इसको टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनपुट के जो ये सारे वर्ड्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं इस पर
टेबल के अंदर तो सारे ना वो सारा एक सिंपल सा एक बॉर्डर्स भी बनेंगे। अब ये कुछ भी आप इसकी अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक ये फॉर्म बनाएं आप, और देखें इससे क्या क्या हो सकता है। और इंशाल्लाह कल अगर ज़िंदगी रही तो क्लास में मुलाकात होगी तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। किसी का कोई और सवाल है? जी सॉरी क्या बनाए? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सीक्वेंस में मतलब। हाँ अब देखें उससे उस वो होगा ये है कि आपने जो इनपुट है ना, इनपुट ये सी एस एस है, ये बेसिकली प्योर सी एस एस है। आपने क्या करना होता है कि जो इनपुट का जो टैग है ना, आप उसको एक सर्टेन मार्जिन दे देते हो। आपने पिक्सल्स में एक मार्जिन दे दिया तो होता ये है कि जो आप उसके बाहर जो टैग लगाते हो ना, तो वो उसको ओवरराइड कर देता है। आप सबको एक तरह का मार्जिन दे दो, मार्जिन लेफ़्ट दे दो। अब मार्जिन लेफ़्ट 100 पिक्सल्स दे दो, तो सारे जो इनपुट्स होंगे ना वो मार्जिन लेफ़्ट 100 पिक्सल्स पे आ रहे होंगे, तो सारे एक लाइन में आ जाएंगे। इसको मैं क्लास में करा लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, चलो ठीक है। वैसे अभी ये नहीं है, ये कल बेसिकली मैं खुद ट्राई करूँगा कि मैं आऊँ क्लास में, और ये सारा कुछ क्लास में पहले हो तो बेहतर होएगा। फिर अगर कल कुछ नहीं हुआ तो फिर कल मैं बोल दूँगा शहाब को कि वो आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास करा ले, और ये सारा जो आप फॉर्म वगैरह है इसका मैं कोई असाइनमेंट बना के आप लोगों को भेज दूँगा। सही है। अच्छा एक और चीज़ थी जो आपके जो दोस्त हैं उनसे मेरी एक कंप्लेन है बेसिकली। मैं अभी आज क्लास में होता तो अच्छी खासी क्लास लगनी थी, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही, मतलब जो आपके क्लासमेट्स हैं। हाँ, तो शहाब ने एक गूगल क्लासरूम का एक वो बनाया हुआ है सुफ़ा का, तो उसमें अभी तक मेरे पास जो है कोई आई थिंक चार पांच स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट कराया है जो लास्ट वो चेस बोर्ड वाला था। तो मैं ये आप जो आपके दूसरे क्लास फेलोज़ हैं जो अभी नहीं हैं, आई थिंक 10 कोई मेंबर्स हैं हमारे पास आज। वैसे वीडियो ये रिकॉर्ड होगी तो शायद ये सब सुनेंगे ये बात, तो आप उनसे कन्वे कर लीजिएगा कि भाई उस क्लास में वो जो गूगल ड्राइव है जिस पे क्लासरूम है उस पर अपना असाइनमेंट सबमिट करें। वो मुझे पता लग रहा होता है कि किसने असाइनमेंट सबमिट किया है और किसने नहीं किया। और जिसने किया है उसको उसने देखा होगा कि मैंने रिमार्क्स भी वहाँ दिए हैं, तो मैं वहाँ उसको देखता हूँ, उसको आपका कोड भी देख रहा होता हूँ और आपको रिमार्क्स भी देता हूँ। तो खैर इस पर मैं कल क्लास में सबसे दोबारा पूछूंगा, और मैं आप लोगों के सामने वो क्लासरूम का जो सारा एक पैटर्न है जो जहाँ पे दिख रहा होता है कि किस किसने सबमिट करा है किसने नहीं, वो मैं आपको खोल के दिखाऊँगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने क्लास फेलोज से ये बात कन्वे करेगा कि जिसने नहीं कराया कि वो चेस बोर्ड वाला असाइनमेंट सबमिट कराए, और वीकली बेसिस पे जो भी असाइनमेंट होगा वो सबमिट होना है। किस में मैं समझा नहीं है, हाइड एंड शो किस चीज़ का? वो हाँ, वो JS है, वो बेसिकली थोड़ी JS है, उसको हम क्लास में मैं आपको डिस्कस कर लूँगा। वो जावास्क्रिप्ट है, वो बेसिकली आप उसकी टाइप बदल रहे होते हो। जब मैंने आई थिंक ये मैंने करके दिखाया था। एक मिनट मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब ये पासवर्ड है ना, मैंने लिख दिया है कि मैंने पासवर्ड लिखा। अब फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बटन दबाया लिखा हुआ होता, सही है। वो बटन बेसिकली करता क्या, वो JS के थ्रू ये रहा पासवर्ड, वो इसकी टाइप बदल देगा टेक्स्ट में, तो ये शो हो जाता है। समझ रहे हैं आप? बस इसकी टाइप बदल जाती है और कुछ नहीं होता। अब इसकी टाइप दोबारा पासवर्ड कर लेते हैं तो ये दोबारा हिडन हो गया। सेट है। अरे हाँ, चलो ये सारा सिस्टम दोबारा करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश जो कर रहा था,
ये था कि इसको क्लोज़ करो, इसको शेयर करो। अब ये पासवर्ड है ना, अब नज़र आ रही होगी स्क्रीन। ये पासवर्ड है। तो होता ये है कि बेसिकली हम इसकी जो टाइप है ना वो डायनेमिकली बदल देते हैं। सही, वो जो छोटा सा बटन बना हुआ होता है ना हाइड एंड शो वाला, वो बेसिकली जब आप बटन को क्लिक करते हैं तो इसकी टाइप बदल जाती है, टेक्स्ट हो जाती है, तो आपको वो नज़र आना शुरू हो जाता है। वो फिर आप बोलते हो कि नहीं छुपा दो, हिडन कर दो, तो वो टाइप बदल के दोबारा पासवर्ड बन जाता है, तो वो हिडन हो जाता है। सिंपल सेट है। तो ये कहानी है इसकी, तो इसको हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको हम क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा JS की मैं बता रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप थोड़ा जो क्वेश्चन है ना आपका वहाँ उस तरह का, तो इस क्लास का एक स्कोप है। तो अभी सिर्फ HTML की बात हो रही है ना, तो अभी मैं JS शुरू कर दूँ तो फिर मामला बड़े उलझ जाएंगे, समझ रहे हैं। देखें, अभी ये पहला महीना ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हुआ है और आपकी HTML समझ लें कि 80% हो गई है। सही है। मसला उन बच्चों का नहीं है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि वो जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है वो आप खुद से भी कर लेते हैं, और उसको क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बन जाती है तो उनको पता होता है यार छोटी छोटी कौन सी मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, तो वो खुद को ही पॉलिश कर लेते हैं। मसला उन स्टूडेंट्स का नहीं है। इवन लास्ट टाइम जब प्रैक्टिस क्लास हो रही थी, जब मैं था, तो मैं देख रहा था कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो थे कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, कहीं पे टैग बंद ना करने की वजह से अभी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब मसला ये है कि जब तक ये सारे वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनमें ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, फिर उनमें क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं। अभी ये फॉर्म जो है ना ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। तो मेरी कोशिश तो यही है कि भाई ये जल्द से जल्द जो अब नेक्स्ट मंथ है ना, इस पर एटलीस्ट हम लोग HTML को अल्लाह हाफ़िज़ कह लें, और फिर जो उसके बाद एक महीना आएगा उसको हम उसमें से एटलीस्ट 2 वीक जो है वो हम CSS को दे दें। तो 2 महीनों के बाद, यानी कि 1 महीना हमने निकाल लिया है, दूसरा महीना उसमें CSS और HTML समझने के एक तरह से अब मर्ज होना शुरू हो जाएगी। फिर जो तीसरा महीना शुरू होगा ना उसमें जावास्क्रिप्ट शुरू होगी। तीसरे महीने में जावास्क्रिप्ट होगी प्योर, और जो चौथा महीना होगा उसमें Node.js आएगी। तो ये मैं ऐसे लेके चलना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये मसला उन बच्चों का ज़्यादा है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब उनसे ये जो गलतियाँ जो होती है ना, सीधी बात है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि यार ये अब वो वाली स्कूल वाली कहानी तो यहाँ है नहीं, टाइमिंग इतनी शॉर्ट है, हफ्ते में हम लोग सिर्फ 2 क्लासेस हैं हमारी, तो एटलीस्ट घर पे अगर वो कुछ कर लें, कुछ प्रैक्टिस कर लें, तो कम से कम वो जो जिसे हम कहते हैं ना, एक टीचर्स हम कॉल करते हैं इसको, हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, आप इवन फाइल नेम .html किसी ने .html से सेव नहीं किया, वो बोल रहे थे सर ये चल नहीं रहा है। तो ये जो मिस्टेक्स है ना, ये तो एटलीस्ट इस स्टेज पे आके ख़त्म होनी चाहिए ज़िंदगी। अगर कोई बच्चे कोई सीरियसली इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो एक भी बच्चे कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चलो, अब हम हर कोई अलग होता है, कोई नहीं कर रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अभी मैंने इस पर थोड़ी सख्ती की है असाइनमेंट वाले पे। मैं आज या कल अगर मैं आ जाता हूँ तो मैं वो सारा जो जिन्होंने सबमिट नहीं कराया, तो उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं कराया। इसका मतलब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। अब वही बच्चे हैं जो ज़्यादातर उनके कोई क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये HTML फाइल चल नहीं रही, क्यों नहीं चल रही? क्योंकि उन्होंने .html नहीं लगाई। हाँ, हाँ, तो ये बेसिकली ये ऐसे होता है। आप देख रहे हो, मेरी स्क्रीन देख रहे हो? तो जब आप HTML लिखोगे ना ऐसे, उसके बेसिकली 2 तरीके होते हैं। मैं देखता हूँ ऐसे होता है कि नहीं, आप ये वाला ही करो। आपने पहले एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, फिर उसके बाद HTML लिखना है। अरे यार, फिर ये HTML5 बॉयलर प्लेट,
इसको क्लिक कर देना, ये पूरा बन जाएगा। अब इससे इससे अगर आपका नहीं आ रहा ना, इससे अगर इन केस आपका ये नहीं आ रहा, तो आप ये VS कोड में यहाँ पे ही होता है एक्सटेंशंस, इस पर क्लिक करें और ये जो सर्च ऑप्शन आएगा इसमें आप लिखें HTML बॉयलर प्लेट, सही है, HTML बॉयलर प्लेट। आप इसको इंस्टॉल कर लें, अभी मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होता है, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर वो अनेबल हो जाएगा। मैंने दोबारा करके दिखा देता हूँ, आपने सिंपल HTML लिखना है, HTML बॉयलर प्लेट आ रहा है, सही है, इसको क्लिक करना है, ये बन जाएगा। एक ये ऐसे भी होता है, दूसरा W3 स्कूल से भी मैंने बोला था कि W3 स्कूल में आप HTML लिख दो तो वो भी आपको एक बेसिक पैटर्न दे देता है। ये मैंने पहली क्लासेस में बोला था कि आप ये कॉपी कर लो। हाँ, एंटर एंटर एंटर, हाँ एंटर, वो डायरेक्ट, हाँ ये ऐसे ही है नॉर्मली। बस आपके पास बॉलर प्लेट का मतलब होता है कि सिंपल जो आपका रफ कोड होता है जिसमें आप काम करना डायरेक्ट शुरू कर दो, सही है। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर आप लोगों से। आप अगर कोई सही है, आपके पास अगर कोई सवाल वगैरह हो तो दोबारा, आप कोई मसला नहीं है, आप लिख के ले आइएगा ताकि आपको याद रहे, तो इंशाल्लाह क्लास में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।